हेलो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैव अव्यय। ठीक है, जैव अव्यय को आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। कल हम आपके लिए लेकर आए थे साथियों इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है साथियों, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जो था वो हमने आपको पढ़ाया था। कल हमने आपको इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर भी पढ़ा दी थी। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको पुनः याद दिला दूँ एक बार कि हम आपकी साइंस की जो बेसिक है इसको कवर करवा रहे हैं, साइंस को कवर करवा रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो साथियों, इसमें आपके 100% ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, साथ ही एनसीईआरटी से जुड़े 6 से 12 क्लास जब भी जो भी विद्यार्थी है वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सबके लिए समान है, ये एक तरह से बेसिक है। ठीक है साथियों, तो साथियों बस आपको एक बार यही कहूँगा साथियों कि एक बार पुनः आप सभी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किरण ऑनलाइन स्टडी आपकी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए, इसे ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए। वीडियो को जल्दी शेयर भी कर दीजिए। ठीक है साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट हैं उस जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट तक ये पहुंचा दीजिए। ठीक है साथियों, और कमेंट भी कर देने का। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अपने जैव अवयव को लेकर, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आपके जैव अवयव की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साथियों टॉपिक है अपना आज जैव अवयव। ठीक है, जैव अवयव की जब मैं बात करता हूँ साथियों, मैंने आपको ये बताया था जैव अवयव में वो प्राणी आते हैं जो कि जैविक होते हैं। ठीक है, जैविक प्राणी आते हैं जैव अवयव में, यानी कि जिनमें ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु प्राणी जो भी जिनमें जीवन यापन संभव हो। ठीक है, जिनमें जीवन संभव होता है। ठीक है, मैंने आपको कल यही बताया था साथियों, उत्पादक के बारे में बताया था, उपभोक्ता के बारे में बताया था और अपघटनकर्ता के बारे में बताया था। ठीक है साथियों, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर जो होता है, मैंने आपको बताया था हरे पौधे बताया था। ठीक है साथियों, हरे पौधों के बारे में बताया था। ठीक है, हरे पौधे जो थे उत्पादक में थे, प्रोड्यूसर में थे। उपभोक्ता के अंतर्गत मैंने बताया था आपको जीव जंतु बताए थे। ठीक है, जीव जंतु बताया था, हरे पौधों को खाता है और मनुष्य भी इसी प्राणी में आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने अपघटनकर्ता में मैंने आपको बताया था साथियों डिकम्पोजर के रूप में मैंने आपको बताया था जीवाणु को। ठीक है साथियों, जीवाणु को बताया था मैंने, जीवाणु को जो कि सूक्ष्म जीव कहलाते थे। ठीक है, जीवाणु को मैंने बताया था, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, हरे पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को ये अपघटनकर्ता खाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने जो जैव अवयव है इसके भी ये 3 टाइप है ना, प्रोड्यूसर, कंपोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, इसके बाद डिकम्पोजर जो है इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले उत्पादक की जब बात करते हैं प्रोड्यूसर की। ठीक है, प्रोड्यूसर होता क्या है, डिटेल बाय डिटेल हम समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है साथियों, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट अपना है कि हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, स्वपोषी होते हैं। ठीक है साथियों, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। यानी कि आपको बता दूं कि हरे पौधे जैसे शैवाल, इसके बाद घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही होती है कि सूर्य की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है ना उसकी सहायता के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, उसकी रासायनिक क्रिया करते हैं। जो ऊर्जा है ना उस एनर्जी को अपने क्लोरोफिल में सम्मानित करके उसे रासायनिक क्रिया के रूप में अपने भोजन के रूप में लेते हैं साथियों। बस इसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सूत्र है साथियों वो होता है C6H12O6। ठीक है साथियों, ये होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है CO मतलब C6H12O6 होता है। ठीक है साथियों, ग्लूकोज के रूप में ये बाहर भी निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों के उत्तकों में संचित रहता है। ठीक है साथियों, यही प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, यही प्रकाश संश्लेषण है। आप ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं और सीधी डेफिनेशन वो भी याद रख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे हैं वो अपने, अब वो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, प्रकाश को अपने क्लोरोफिल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विकिरण ऊर्जा को। ठीक है साथियों, आप इस तरह से भी, अब जिस तरह से आपको उचित लगे आप उस तरह से प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर, तो वो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है और O2 निकलता है। ठीक है साथियों, O2 निकलता है जिसका उपयोग समस्त जीवों के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो CO2 ग्रहण करते हैं, O2 रिमूव करते हैं। ठीक है साथियों, O2 रिमूव करते हैं, तो O2 जो रिमूव होती है वो O2 कहाँ जाती है, वो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए लेते हैं, अपने सांस
के रूप में लेते हैं, ठीक है, अपने श्वास के रूप में लेते हैं, ठीक है साथियों। तो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, ठीक है, और इस ऑक्सीजन को कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं, जीव जंतु जो भी हैं जिनमें जीवन यापन संभव है वो लेते हैं, ठीक है, जो जीने के लिए श्वास के रूप में लेते हैं। इसके बाद मनुष्य जो CO2 निकालते हैं अपने, मतलब अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर CO2 निकालते हैं, जो वो CO2 जो होती है वो पौधों के लिए लाभदायक होती है, ठीक है साथियों, लाभदायक होती है। नेक्स्ट आगे जब आती है वो भी रात के समय में वो होती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। तो हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, अतः ये स्वपोषी कहलाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, ठीक है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन का संश्लेषण जो होता है वो स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं हरे पौधे? क्योंकि हरे पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण सूर्य के जो प्रकाश है उसको अपनी ओर वो कर लेते हैं, ठीक है। जो सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, उसको विकिरण ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। तो वे स्वपोषी होते हैं, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वह स्वपोषी होते हैं और इसको ऑटोट्रोफ कहते हैं, ठीक है साथियों, ऑटोट्रोफो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि एक इकोसिस्टम में हरे पौधों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। एक इकोसिस्टम जो होता है इसमें हरे पौधों की उपस्थिति जो होती है, ठीक है, वो अटेंडेंट जो होती है उनकी वो अनिवार्य है, क्योंकि वे निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। अब वो कौन से कार्यों का संपादन करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है साथियों। तो मैं एक बार आपको पुनः बता दूं साथियों, अपने किरण ऑनलाइन जो स्टडी है साथियों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं अपने उन वर्क की ओर, जो इकोलॉजी जो सिस्टम होता है उसके वर्क की ओर, ठीक है। तो साथियों आ गए हम इसके वर्क की ओर, ठीक है। पहला जो वर्क करता है, ठीक है, पहला जो इकोसिस्टम जो होता है ना उसमें पहला जो वर्क होता है वो होता है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं जो कि इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सौर, ठीक है, ये सौर ऊर्जा जो कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है का प्रग्रहण करने में समर्थ है, ठीक है। यानी कि जो सौर ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ठीक है, ये सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए, सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत होती है ना, उसको ग्रहण करने में समर्थ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जब बात करते हैं अपन, वो है ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों का अवशोषित करने में समर्थ है। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है, ठीक है। जो मिट्टी होती है ना अपनी मिट्टी, इस मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित करने में ये समर्थ रहती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु अपना वो है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में जो होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2 और CO2 का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने में भी सहायता करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो साथियों अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है उपभोक्ता, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर अपना आ रहा है पॉइंट, ठीक है। कंज्यूमर आ रहा है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया उत्पादक यानी कि हमने पढ़ लिया प्रोड्यूसर का पढ़ लिया, अब उपभोक्ता है, कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर होता क्या है? पहला बिंदु है इसका, वैसे जीव, ठीक है, यानी कि वैसे वे जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। जो जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। हरे पेड़ पौधों पर खरगोश ने वो निर्भर रहता है, ठीक है, खरगोश हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उपभोक्ता हुआ, ठीक है। खरगोश क्या अपन सब जो हैं वो उत्पादक पर अपन सब निर्भर रहते हैं, इसलिए अपन उपभोक्ता हुए, ठीक है। इसलिए यही बात है कि अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहना उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था ना, सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। सीधी सी बात ये है कि ये जो क्लोरोफिल का जो उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की जो उपस्थिति है वो केवल हरे पेड़ पौधों में ही होती है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में ही होती है, जो कि उत्पादक के रूप में होते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में जो भी प्राणी आते हैं, जीव जंतु जो भी आते हैं, उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, सीधी सी बात, ठीक है साथियों। इसलिए ये भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता है वो उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन, ऐसे जीव परपोषी भी कहलाते हैं, ठीक है।
ऐसे जीव जो होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, यानी कि जो स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, मेटेरोट्रोफो कहते हैं। ठीक है, इसमें मेटेरोट्रोफो कहते हैं इसमें। नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं अपन उपभोक्ता की। ठीक है, अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं उनकी जब बात करते हैं, एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब इन उपभोक्ताओं के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जो उपभोक्ता की हम बात कर रहे थे ना, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो उपभोक्ता थे उनकी जब हम बात कर रहे थे तो वो हम आपको बताएंगे बाद में, क्योंकि प्राथमिक में वगैरह शाकाहारी, मांसाहारी वगैरह जो चीज़ें ना वो सब डिवाइडेड कर रखी है, छोटे जीव, बड़े जीव और इससे भी बड़े जीव जो उनको खाते हैं वगैरह वगैरह जो जीव होते हैं ना उनको डिवाइडेशन में रखा गया है, इसलिए प्राथमिक, तृतीयक और तृतीयक में अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन अपघटनकर्ता या अपमार्जक की। ठीक है, अपघटनकर्ता या अपमार्जक की जब बात करते हैं अपन, डिकम्पोलाइजर। ठीक है, इसकी जब बात करते हैं अपन, डिकोलाइजर की जब बात करते हैं साथियों, तो डिकोलाइजर क्या होता है, इसके पॉइंट की बात करते हैं अपन। पौधों और जंतुओं, उत्पादकों या उपभोक्ता। ठीक है, सीधी सी बात है, पौधों और जंतु बोले या उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वन्य, ठीक है, जंतुओं के वन्य पदार्थों का, ठीक है, जंतुओं के वन्य पदार्थों का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक यानी कि फंजाई बोलते हैं के द्वारा अपघटन किया जाता है, अतः जीवाणु या कवक जो होते हैं वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कल ही दिया था मैंने आपको एग्जांपल। नेक्स्ट इसका जो बीटा वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया था खरगोश की, जब मैंने आपको बात की थी, खरगोश का जब जीवन काल पूरा हो जाता है किसी कारणवश वो मर जाता है। ठीक है, मृत शरीर बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल सिर्फ खरगोश का लेते हैं, जीव जंतु मनुष्य की बात करते हैं अपन, पर सबसे पहले आप एग्जाम्पल में आपको खरगोश की बात करते हैं। जब खरगोश यदि बाई चांस किसी कारणवश इसकी डेथ हो गई खरगोश की, ठीक है, ठीक है, किसी कारणवश जो होती है वो रेबिट की डेथ हो गई, ठीक है, मान लेते हैं। अब इस पर अपघटनकर्ता क्या करेंगे, इसमें अपघटनकर्ता आएंगे, क्या आएंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया वो इस पर क्रिया करेंगे, ऐसी रासायनिक क्रिया करेंगे कि ये जो है वो चंद मिनटों में, कितने, चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व वही नहीं रहेगा। तो ये जो होता है ना वो अपघटनकर्ता करते हैं या अपमार्जक की बात कहें आप। ठीक है, अपमार्जक या अपघटनकर्ता करते हैं, जैसे कि यहाँ हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मृत जीवों के शरीर या वन्य पदार्थ। ठीक है, मृत जीवों के शरीर की बात करते हैं, इस पर अपघटनकर्ता जो होते हैं वो क्रिया करते हैं। अपघटनकर्ता क्रिया करते हैं, क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ सीधा कहाँ आएगा, ठोस एवं द्रव। ठीक है, ठोस एवं द्रव। इसके जब बात करते हैं अपन धरातल, ये ठीक है धरातल है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी, हसमुख और भूमिगत जल डिवाइडेशन में हो जाएगा। ठीक है, ये अब जो अकार्बनिक पदार्थ जो होता है यहाँ से फिर वायुमंडल, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो N2 और O2 जो होते हैं वो रिमूव यहाँ पे होती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस में ये क्रिया करते हैं, अपघटनकर्ता फिर ठोस, द्रव में और फिर धरातल में मिल जाते हैं, आखिर मिट्टी में मिल जाते हैं, भूमिगत जल में, सब कुछ इनमें से डिवाइडेशन हो जाता है। मृत जीव जो होता है ये अपघटन करता है, उस पर क्रियाएँ करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें रिमूव होते हैं, और N2 O2 रिमूव तो हो ही जाते हैं, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो N2 O2 रिमूव हो जाता है। इसके बाद इसका जो शरीर बचता है ठोस, द्रव, इसका भी डिवाइडेशन हो जाता है, मृदा में मिल जाता है, ये भूमि कुछ हल्का कुछ जल वल जो भी हो वो उसके धरातल में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है साथियों, तो साथियों नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आए हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट, वो लेकर आएंगे आहार श्रृंखला। ठीक है साथियों, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। ठीक है साथियों, फूड चेन हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सबका आभार जो आप वीडियो को देखा आपने, और साथियों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एक प्यारी सी। ठीक है, और यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।